শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা, শুভ নবরাত্রি। এই 9 দিনের পুজোতে নবরাত্রির সময় বলা হয় মাতা রানীর দুর্গা সপ্তশতীর পাঠ করা ভীষণ 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 ভালো এবং ভীষণ কল্যাণদায়ক। তো আমি দুর্গা সপ্তশতীর 13টা অধ্যায় আছে, সেই 13টা অধ্যায়ের মধ্যে আমি প্রথম দিন মোটামুটি 6টা অধ্যায় পড়ার চেষ্টা করি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে ধূম্রলোচনের বধ। তো আমি একটা অধ্যায় পাঠ করছি সকলের जन्म। देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर का सेना का वध। विनियोग। मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ध्यान। मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर का वध करने वाली भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षलमा, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। ऋषि बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 साल तक संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का सेनापति महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से पराजित हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब परास्त देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूर्ण वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। दैत्य के ये सारी करतूतें हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण आए हुए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने असुरों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह लाल हो गए। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए चक्र प्राणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वो सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का पुंज चमकता हुआ पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही है। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्र होने पर वो एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों को व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी की मुख प्रकट हुई। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं पैदा हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्यभाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग पैदा हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। इस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुई थी। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ था।
इसके बाद देवताओं के तेजपुंज से प्रकट हुए देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपनी शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किए। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा वाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। 1000 नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किए। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकते हुए ढाल और तलवार दिए। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी न फटने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि और कुंडल, कड़े, अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हसली और सब उंगलियों में धारण करने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फर्शा भेंट किए। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अवैध कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल के फूल भेंट किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न अर्पित किए। कोषपाल कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिए। इसी प्रकार से अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र भेंट कर देकर देवी को सम्मान किया। तब देवी ने बारंबार अट्टहासपूर्वक उच्च स्वर से गर्जना किया। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण दिशाएं आकाश गूंज उठा। देवी का वो अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उनके सामने एक छोटा प्रतीत होने लगा। इससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महिषियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोक की शुद्ध देखकर असुरगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध से आकर कहा कि ये क्या हो रहा है। फिर वो संपूर्ण दैत्य से घिर कर उस सिंहनाद के ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी और तथा वो धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध करके दे रही थी। देवी अपने सहस्त्र भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर अनेक उनके साथ दैत्य का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रहारों से संपूर्ण दिशाएं चमकने लगी। चिक्षुर नामक एक असुर महिषासुर का सेनानायक था। वो देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्य के चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने भी लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य भी युद्ध करने लगा। तलवार के समान तीखे रों वाला अशिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ ठहरा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी युद्ध में लड़ने लगा। हाथी सवारों और घोड़सवारों के अनेक दलों से घिरा हुआ तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विराल नामक असुर 5 अरब रथियों से
घिर कर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त भी और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़े के सेना साथ लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़े की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, मूषल, खड्ग, भिंडीपाल, शक्ति, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्य ने उन पर शक्ति से प्रहार किया तो कुछ ने पाश फेंके। कुछ दूसरे दैत्य ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खिलवाड़ में ही अपने अस्त्र शस्त्र की वर्षा करके दैत्य के भी समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम की थकान का रच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और भगवती परमेश्वरी दैत्य के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र का वर्षा कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर ग्रीवा के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरण करने लगा मानो बनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्य के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंडीपाल, खड्ग तथा पट्टिश आदि अस्त्र द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से भरे हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगारा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से शक्ति की वर्षा और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्य का विनाश कर डाला। कितनों को घंटे की भयंकर नाद से बेहोश करके मार गिराया। बहुतरे दैत्य को पाश से बांध कर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनके तीक्ष्ण तलवार की धार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए और कितने ही मूषल की मार से अत्यंत घायल होकर रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल की मार से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस युद्ध भूमि में वाण समूह की वर्षा से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झटपटा मारने वाले दैत्यगण अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठे। किन्हीं को बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्य के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोग के शरीर के मध्य भाग से विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने पर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने के ही देवी ने एक बाहें और एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते थे और केवल धड़ के रूप में ही वो अच्छे हथियार लेकर देवी के साथ लड़ाई करने लगते थे। दूसरे धड़ युद्ध के बाजों के लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में तलवार, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती पर देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्त बहा कि थोड़ी ही देर में वहाँ पर खून की नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह से जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वहाँ सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्य के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहाँ देवी के गणों ने उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे देवतागण उन पर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे और उन सबसे बहुत संतुष्ट हुए। इति देवी उत्पत्ति और महिषासुर की सेना का वध नामक जो दूसरा अध्याय है वो समाप्त हो गया। ঠিক আছে বন্ধুরা,
আজকে 2রা অধ্যায় পড়লাম, আবার কালকে আরেকটা অধ্যায় পড়ে শোনাবো, ঠিক আছে? সবাইকে শুভ নবরাত্রি। সবার পুজো ভালো করে কাটাও, সুন্দর করে কাটাও, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো।